गर्मियों में सबसे कीमती तोहफ़ा आम है और अगर आम का मुरब्बा बना लें तो ये सेहत के खजानों में से भरपूर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर पर आसान तरीके से आप आम का मुरब्बा कैसे बना सकते हैं और इसके फ़वाद भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है आम का मुरब्बा। और इसके सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अच्छे खाने खाते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। मैंने आम ले लिया है, ये मीठा आम है और थोड़ा कच्चा भी है और इसकी गुठली अभी नहीं पकी, ये कच्चा है। इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। मैंने इसके छिलके उतार के इसको स्लाइस में, लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। आप अपने मुताबिक इसकी शेप दे सकते हैं। मैंने पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा है और इसमें चंद बादाम डाले हैं जिनका हम छिलका आसानी से उतार सकेंगे और इनको इसलिए उबाल रही हूँ ताकि इनका छिलका आसानी से निकल जाए। ये भी हम आम के मुरब्बे में इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक अच्छा सा खूबसूरत सा पैन ले लिया और इसमें चीनी डाल देंगे और ये चीनी जो है इसमें पानी नहीं डलता, बस चीनी डलती है और ये आम अपना पानी छोड़ेंगे तो उसी में ही मुरब्बा बनेगा, पानी के बगैर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। मेरे आम भी तकरीबन 1 कप जितने होंगे या 1.5 कप जितने हैं आम के स्लाइसेस। तो इसमें चीनी डाल के इसमें छोटी इलायची के दाने डाल देंगे। अब अगर आप चाहें तो ये इलायची के दाने पीस के भी डाल सकते हैं। मैं इसमें साबित डाल रही हूँ इलायची के दाने। अगर नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं इलायची। और इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस चंद थोड़ी सी चीज़ें हैं जिससे आम का मुरब्बा आसानी से घर पर बन जाता है। चीनी है, छोटी इलायची है और हस्बे जायका आप फ्रूट डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ और थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा और ये आम कटे हुए स्लाइस में। अब इस चीनी में और इलायची में हम ये आम कटे हुए डाल देंगे और इसी चीनी में इनको पकाते रहेंगे, पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें। इस रेसिपी में चीनी जब गर्म होगी तो वो खुद ही पानी छोड़ देती है, जिससे आम पक जाएगा उसी पानी में, चीनी के पानी में ही पक जाएगा आम। इसको 2-4 मिनट के लिए ऐसे हिलाना है। परेशान नहीं होना कि चीनी खुश्क है, पानी डाल दें, ऐसा नहीं करना वरना आम का मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। और इसके फ़वाइद पर अगर बात करें तो ये हाज़मा मजबूत करता है। ये आम का मुरब्बा, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जिगर को साफ़ करता है, खून की कमी को दूर करता है क्योंकि आम में आयरन होता है, आयरन से भरपूर है ये। गर्मी की थकावट को दूर करता है ये और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बेहतर करता है और जल्द को सेहतमंद और चमकदार बनाता है ये आम का मुरब्बा। ये कुदरती तौर पर जिगर की सफाई करता है और खून बढ़ाता है क्योंकि ये आयरन से भरपूर है और खून की कमी को दूर करता है। याददाश्त तेज़ करता है ये आम का मुरब्बा और दिमाग को भी क़ुव्वत देता है। इसमें मौजूद विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है और मौसमी बीमारी से बचाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और गर्मी में जिस्म को ठंडक देता है। और ये आम का मुरब्बा गर्मी का इलाज भी है। गर्मी कम महसूस होती है इस आम के मुरब्बे से और जल्द को जवान रखता है और जल्द को सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आप आसान देसी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अब चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, जिससे चीनी अपना पानी ज़्यादा छोड़ेगी, जिसमें आम गल जाएंगे। और ये इसकी फ्लेम बहुत हल्की कर देंगे हम ताकि ये चीनी जले भी ना और पानी आसानी से अपना छोड़ सके, जिसमें आम नरम हो जाए ताकि हाथ लगाने से ही ये टूट जाए। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए।
ये चीनी ने अपना पानी छोड़ा है, इस पर और ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसी में आम भी गलेंगे और मुरब्बा भी नरम होगा। अब इसमें बादाम डाल देंगे। आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर मज़ीद इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। मैं सिर्फ इसमें बादाम डाल रही हूँ। ये तकरीबन नरम हो चुका है और ये अलहदा ये टूट रहा है हाथ लगाने से, और बेहतरीन मुरब्बा आम का तकरीबन बनने के करीब है। इसको जब आप सेव करें तो ढक्कन वाले डब्बे में सेव करें। इसमें थोड़ा सा लेमन डालूंगी मैं, ताकि चीनी इतनी खुश्क होने के बाद वाइट हो के सख्त ना हो जाए और आम का मुरब्बा ख़राब ना कर दे, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया। तो इसमें एक लेमन डालेंगे जिससे चीनी जमेगी नहीं। और अब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये आम का मुरब्बा तकरीबन बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है। ये आम गल भी चुके हैं चीनी, और इसमें चीनी भी बेहतरीन है, हर चीज़ परफेक्ट है। अब कुछ भी नहीं करना इसको, और इसको आप ठंडा करें और इस्तेमाल करें। और जब सेव करें तो इसको ढक्कन वाले जार में सेव करें। खुला रखेंगे तो ये आम का मुरब्बा का वो जायका नहीं होगा जो फ्रेश महसूस होता है। अगर ढक्कन वाला जार होगा, चाहे प्लास्टिक का चाहे शीशे का, लेकिन ढक्कन वाला होगा तो इसका जायका और फ्लेवर बिल्कुल फ्रेश हो रहेगा। अब इसको आप सर्व करें। बेहतरीन आम का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। ये चंद घर की इस्तेमाल शुदा चीज़ों से ये आम का मुरब्बा बेहतरीन किस्म का बन के तैयार हो गया है और जायके में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।